हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। पंजाब में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल ने दी सीएम भगवत मान को चेतावनी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पंजाब में इतनी बड़ी क्या समस्या आ गई है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने की बात सामने आ रही है। क्या है पंजाब के सीएम और वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विवाद? क्योंकि आए दिन आप मीडिया में सुनते रहे होंगे या अलग अलग तरह से बयान आपके सामने आते रहे होंगे, चाहे ट्विटर के माध्यम से, कि पंजाब के जो सीएम है और वहाँ के जो राज्यपाल है, उन दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद सामने हमें देखने को मिलता रहता है। हम सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बीते शुक्रवार को पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक पत्र लिखकर संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अपने पिछले पत्र का जवाब नहीं मिलने से वो ऑलरेडी परेशान है। अगर वो इस नवीन पत्र का भी जवाब जल्द से जल्द सीएम यानी भगवत मान साहब नहीं देंगे तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं संवैधानिक तंत्र विफलता की। यानी कि आप जानते होंगे, जब भी कोई राज्य में यानी वहां के गवर्नर को ये लगता है कि यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत ये रिपोर्ट भेजा जाता है कि आप प्लीज यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और जो वहां के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इसी बात का संकेत दिया कि आप मेरे पत्रों का जवाब नहीं देंगे तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ गवर्नर पुरोहित ने यह संकेत दिया कि अनुच्छेद 356 और भारतीय दंड संहिता 124 के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले कार्रवाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई अंतिम निर्णय लेते हैं, इससे पहले हम आपको सलाह देते हैं कि आप कार्रवाई करें। तो हम आपको बता दें कि जब भी कोई राज्यपाल राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट भेजते हैं कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है यानी वर्तमान सरकार प्रशासन चलाने में विफल है, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, जिसके बाद राज्य के सरकार की जितनी भी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। यानी राज्य की जो विधायिका की तमाम शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। चलिए हम जानते हैं कि राज्यपाल पुरोहित किस पत्र का जवाब नहीं मिलने से इतना ज्यादा परेशान है। हम आपको बता दें, उन्होंने अपने इस नए पत्र में जिक्र किया है कि 1 अगस्त को उन्होंने पत्र लिख करके सीएम भगवत मान से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीएम भगवत मान जानबूझकर उनकी मांगों को अनदेखी करते हैं, जानबूझ करके उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को दरकिनार करते हैं। तो ये राज्यपाल पुरोहित साहब का कहना है। चलिए हम जानते हैं कि राज्यपाल पुरोहित साहब ने पत्र लिख करके जानकारी क्या मांगी। तो हम आपको बता दें, राज्यपाल पुरोहित ने पत्र लिख करके कई मुद्दों पर जानकारी मांगी, जिनमें से एक 36 स्कूल के प्रिंसिपलों के लिए विदेशी प्रशिक्षण सेमिनार पर उन्होंने जानकारी मांगी। उन्होंने जो 36 स्कूल के प्रिंसिपल है जिसके विदेशी प्रशिक्षण सेमिनार हुआ था, उनके बारे में राज्यपाल साहब ने सीएम से जानकारी मांगी। इसके अलावा जो नए पत्र लिखकर उन्होंने पंजाब में नशीली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपलब्ध और दुरुपयोग के संबंध में जानकारी मांगी। इसके अलावा जो पंजाब के गवर्नर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और चंडीगढ़ पुलिस की हालिया कार्रवाई पर जानकारी मांगी है। और इतना ही नहीं, पंजाब के गवर्नर साहब ने हालिया संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति नशा के आदी है। और पंजाब के गवर्नर साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो हालिया संसदीय समिति ने ये रिपोर्ट दी है कि पंजाब में हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति नशे की आदी है। तो ये कुछ जानकारी पंजाब के गवर्नर पुरोहित साहब से सीएम भगवत मान की तरफ से मांगा गया। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि क्या संविधान में इसका कोई प्रावधान है कि राज्यपाल के द्वारा मांगी गई जानकारी को चीफ मिनिस्टर साहब को उपलब्ध कराना होगा। तो हम आपको बता दें कि संविधान में इसको लेकर के बाकायदा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 167, जिसके तहत मुख्यमंत्री साहब को, चीफ मिनिस्टर्स को का ये कर्तव्य होता है कि राज्यपाल अगर प्रशासन से जुड़ा कोई भी जानकारी मांगते हैं तो उन्हें उस जानकारी को देना होगा। और यहाँ पर राज्यपाल पुरोहित साहब ने इसी का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम साहब ने मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी का अनदेखा करके उन्होंने संवैधानिक कर्तव्यों का अपमान किया है। तो ये रहे राज्यपाल साहब के लिखे गए पत्र। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके जवाब में सीएम भगवत मान ने क्या कहा। तो सीएम भगवत मान साहब ने कहा कि गवर्नर पुरोहित साहब थोड़ा सब्र कीजिए। उन्होंने कहा कि अभी तक जो राज्यपाल की तरफ से हमसे 16 पत्र लिखकर जवाब मांगे गए थे, जिनमें से हमने 9 पत्रों का जवाब दे दिया है और बाकी पत्र का भी जवाब हम तैयार कर रहे हैं, जल्द ही दे देंगे। सीएम साहब ने पत्र लिखने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा पंजाब में
कानून व्यवस्था को लेकर के चिंतित है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। ज़रा-सा मणिपुर की भी तो बारे में सोच लेते, मणिपुर के बारे में तो आप कभी कुछ नहीं बोलते, वहाँ इतने दिनों से संघर्ष चल रही है, जातीय संघर्ष चल रही है, इतने दिनों से हिंसा चल रही है, लेकिन वहाँ के राज्यपाल साहब तो कभी केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही चीफ मिनिस्टर साहब को ये चेतावनी देते हैं कि हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने नूह का हिंसा हरियाणा को लेकर भी कहा, यूपी को भी लेकर कहा कि इन सब जगहों के बारे में वहाँ के राज्यपाल साहब तो बिल्कुल ही चिंतित नहीं है, लेकिन पंजाब को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। और बाकी जो जगह है जिनके बारे में भगवंत मान साहब ने कहा, वो हरियाणा है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, इन सब जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार वही है और स्टेट गवर्नमेंट की भी सरकार बीजेपी की ही है। आगे सीएम भगवंत मान साहब ने राज्य के गवर्नर पुरोहित साहब से कुछ सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 सालों में कुल 6 विधेयक लंबित है, आपने अभी तक उन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो हम आपको बता दें कि अगर कोई भी कानून फाइनली लॉ बनते, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश के स्तर पर, तो संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद उस पर जब तक सिग्नेचर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, किसी भी विधेयक पर, जब तक वो फाइनली लॉ नहीं बन पाता। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायिका के विधानसभा के द्वारा जब भी कोई बिल पास करके भेजा जाता है गवर्नर के पास, जब गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देते तो फाइनली वो कानून बन जाते। और सीएम भगवंत मान साहब ने इसी का जिक्र किया कि हमने अब तक आपको जो कानून पास कराकर जो भेजे गए हैं, उनमें से 6 कानून अभी तक लंबित है, आपने उस पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया? आप सिग्नेचर नहीं किए तो फाइनली कानून नहीं बन पाया। हमें जनता चुनकर भेजा है, हमें लोगों ने वोट दिया है, आप हमारे बिल को रोक नहीं सकते। तो साथ ही साथ सीएम भगवंत मान साहब ने राज्यपाल पुरोहित से भी कुछ जवाब मांगा कि आपने अभी तक उन 6 बिल को क्यों लंबित रखे हुए हैं, उन पर अभी तक सिग्नेचर क्यों नहीं किया, आपने अभी तक उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। साथ ही साथ सीएम भगवंत मान साहब ने और कई सारे सवाल राज्यपाल से पूछे गए कि आपने जीएसटी को केंद्र के द्वारा रोके जाने के संबंध में कोई पत्र लिखा, क्या आपने कभी केंद्र के पास लंबित किसानों के मुद्दे के बारे में कोई पत्र लिखा। इस तरह के कई सारे जवाब सीएम भगवंत मान साहब राज्यपाल से भी उन्होंने सवाल करके मांगा। तो ये है पूरे विवाद राज्यपाल साहब और सीएम साहब के बीच, जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।